यहाँ पर जितिया व्रत की 5 प्रमुख कथाएं हिंदी में दी गई हैं। इन कथाओं का पाठ व्रत के समय किया जाता है ताकि व्रत का महत्व समझा जा सके और व्रती, व्रत रखने वाली माता अपने बच्चों की रक्षा और दीर्घायु के लिए संकल्पित रह सके। कहानी। एक जीमूतवाहन की कथा। बहुत समय पहले गंधर्वराज जीमूतवाहन एक धर्मात्मा और परोपकारी राजा थे। उन्होंने राजपाट त्याग कर जंगल में तप करने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने देखा कि नागवंश के लोग दुखी हैं। पूछने पर पता चला कि राक्षस कालियां प्रतिदिन एक नाग को खा जाता है। एक दिन एक वृद्ध नाग की बहू की बारी आई। जीमूतवाहन ने उसकी जगह स्वयं को कालिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। कालिया ने जैसे ही खाने की कोशिश की, आकाशवाणी हुई, यह एक धर्मात्मा की हत्या कर रहा है। कालिया डर गया और जीमूतवाहन की दयालुता से प्रभावित होकर नागों को खाना छोड़ दिया। तभी से माताएं जितिया व्रत रखती हैं ताकि उनके बच्चे भी जीमूतवाहन जैसे साहसी और धर्मात्मा बने। कहानी 2। सौतेली मां की चाल। एक बार एक स्त्री की 2 संतानें थीं, एक अपनी और एक सौतेली। उसने अपनी संतान को जितिया व्रत करवा दिया और सौतेली संतान को नहीं। वर्षों बाद जब दोनों बड़े हुए तो जिसने व्रत कराया था वह बच्चा स्वस्थ, दीर्घायु और सफल हुआ। वहीं सौतेली संतान बीमार और दुर्भाग्यशाली रहा। तब सौतेली मां को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी आगे से दोनों बच्चों के लिए व्रत किया। कहानी 3। चील और सियारिन की कथा। एक बार जंगल में चील और सियारिन दोनों ने जितिया व्रत का संकल्प लिया। चील ने नियम पूर्वक व्रत किया, लेकिन सियारिन ने बीच में ही खाना खा लिया। कुछ समय बाद चील के बच्चे स्वस्थ, सुंदर और दीर्घायु हुए, जबकि सियारिन के बच्चे बीमार और दुर्भाग्यशाली हुए। सियारिन को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए। कहानी 4। एक निर्धन महिला की भक्ति। एक गरीब स्त्री थी जिसके पास जितिया व्रत करने के लिए न तो विशेष भोजन था न वस्त्र। फिर भी उसने सच्ची श्रद्धा से व्रत किया, पूरे नियम से उपवास रखा और कथा सुनी। उसके पुत्र पर जो मृत्यु संकट था वह टल गया और पुत्र स्वस्थ हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत फलदायी होता है, भले ही साधन सीमित हों। कहानी 5। व्यापारी की पत्नी और संतान रक्षा। एक व्यापारी की पत्नी ने जितिया व्रत किया। उसी रात उसके पुत्र को भारी बुखार आया और प्राण संकट उत्पन्न हुआ, लेकिन माता के व्रत के प्रभाव से पुत्र की जान बच गई। रात को एक दिव्य स्वप्न में माता को जीमूतवाहन का दर्शन हुआ, जिन्होंने कहा, तुम्हारे व्रत के कारण तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है। तभी से वह महिला हर वर्ष श्रद्धा से व्रत करने लगी। जितिया व्रत मातृत्व की शक्ति, श्रद्धा और संतान की सुरक्षा का प्रतीक है। व्रत को नियम, संयम और पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए। धन से ज्यादा जरूरी है भक्ति और निष्ठा।